जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बताइए। चलिए, बहुत अच्छे। तो कल की क्लास में काफ़ी आनंद आया होगा आप लोगों को, काफ़ी जीसा लिया होगा आप लोगों ने। अब जो है आगे क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। चलिए, तो देखिए, अब लाइंस एंड एंगल्स में हम जो है एक नया टाइप का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। नए कैटेगरी के क्वेश्चन से हम जो है थोड़ा सामना होगा, थोड़ा रूबरू होंगे हम। और ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपको लेंथ निकालने की बात होती है, ऐसे क्वेश्चन में मुख्यतः जो कंसेप्ट लगता है वो सिमिलैरिटी का लगता है। लेकिन चूंकि अभी हम सिमिलैरिटी नहीं पढ़ रहे हैं, तो बस हम उसके थोड़े से कंसेप्ट को पिक करेंगे और आसान भाषा में समझेंगे कि ऐसे सवालों को हम कैसे बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, तो मानिए यहाँ पर हमसे बोला गया है कि हमारे दो जो हैं तीन समानांतर रेखाएं हो जाएंगी। आपकी एक L हो गया, दूसरा M हो गया, तीसरा मान लो N हो गया। चलो मान लो ये A है हमारा, ये B है और ये C है। ये तीनों के तीनों क्या हैं? तो समानांतर हैं, पैरेलल हैं। समझ में मेरी बात आ रहा है? अब इनको जो है दो तियक रेखाएं काटती हैं। तियक मतलब त्रियक रेखाएं जो है ट्रांसवर्सल जो है वो इनको काट देगी। अब दो ट्रांसवर्सल अगर इनको काटेगी और दो ट्रांसवर्सल का अगर हम रेशियो का बात करें, जैसे मानो पहली वाली ट्रांसवर्सल जो है इसको x और y के रेशियो में काट रही है, तो यहाँ पर भी जो रेशियो होगा वो x और y का ही होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ये कहाँ से आया? तो ये सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से आया। लेकिन अभी हमें उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है यहाँ पे कि सिमिलैरिटी कैसे लगा, कब लगा, क्या मुख्य बिंदु है उसके, उतनी कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल भाषा में, सरल भाषा में हमें इतना समझना है कि अगर इनका अनुपात 2:3 है, तो यहाँ पर भी ये 2:3 में ही होंगे। चाहे ये किसी भी वैल्यू में रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका अनुपात सेम होना जरूरी है। इसी तरीके से दो के जगह पर अगर मानो यहाँ पर कल के दिन चार पैरेलल लाइन हो यहाँ पर, और चार पैरेलल लाइन को जो है दो त्रियक रेखाएं काट रही हूँ, तो अगर मानो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, मतलब ये 1:2:3 के रेशियो में है, तो हो सकता है आपको ये 7 हो जाए, ये 14 हो जाए और ये 21 हो जाए। ठीक है, अलग अलग मान हो सकते हैं, अलग अलग मान हो सकते हैं, लेकिन जो रेशियो है वो सेम रहेगा। यहाँ पर जब आप काटेंगे तो 10 से काटिए तीनों को, एक बार में, दो बार में, तीन बार में कटेगा। और यहाँ 7 से काटिए तो एक बार में, दो बार में, तीन बार में कटेगा। तो जो रेशियो है वो रेशियो डिस्टर्ब नहीं है। रेशियो समान था, समान है, समान रहेगा। रेशियो में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो रेशियो फिक्स है और रेशियो फिक्स रहेगा, बस यहाँ यही बोला गया है। हाँ, बीच वाले लेंथ की यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुई है, बीच वाले लेंथ की जिक्र हम बाद में करेंगे। अभी जो हमें इतना समझना है वो ये समझना है कि जब भी पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काटते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? समान होता है। ठीक। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए क्या बोला गया है। ठीक है, पढ़िए पूरा 27 को एक बार। सवाल में बोला गया है दिए गए फिगर में जो है पी क्यू आपका आर एस के बराबर है, पैरेलल है, और आर एस टी यू के पैरेलल है, टी यू जो है वो वी डी के पैरेलल है। देखो, लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। एक स्टूडेंट मोहम्मद दाऊद कहते हैं कि सर एग्जाम में जो है वो डायग्राम बना के नहीं देते हैं, तो प्लीज आप डायग्राम बना के दो। लाइंस एंड एंगल्स जो टॉपिक आप दाऊद पढ़ रहे हैं ना, उस टॉपिक में आपको डायग्राम बनाकर ही दिया जाता है। सर्कल हो गया उसमें नहीं बनाया जा सकता है, बाकी कोई टॉपिक हो गया उसमें नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर बिना फोटो के आप एंगल कैसे निकालोगे? समझ रहे हो? तो आपको यहाँ पर फोकस करना है। सवाल में बोला गया है पी क्यू, आर एस, टी यू और वी डब्ल्यू जो है वो सभी के सभी समानांतर हैं। देखो, बकवास की बातें अगर कोई करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसका रिप्लाई हम नहीं करने वाले हैं। तो कायदे से आप पढ़ लीजिए। ठीक, सेशन के एंड में जितनी बातें होंगी उतनी पूछिएगा। और अगर कोई पढ़ाते वक्त कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, लेकिन इधर उधर की कोई बातें नहीं कि सर उसकी बीवी भाग गई, उसका बच्चा खो गया, ऐसा कुछ नहीं पूछना है। जो आपका काम है वो अपने काम पर फोकस करिए। चलिए, सवाल में देखो तो बोला गया है दिए गए फोटो में ये चार रेखाएं जो हैं वो क्या है? चारों के चारों रेखा समानांतर है।
ठीक है। जो पी आर का मान है वो कितना है, तो पी आर का मान हमारा यहाँ 21 है। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में जल्दी पल्ले पड़ेगा नहीं, इसीलिए पढ़ लो। पी आर का मान 21 हो गया, आर टी का मान कितना हो गया, 27 हो गया, टीवी का मान कितना हो गया, तो 51 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 51 हो गया। सवाल में हमसे बोला गया है क्यू डब्ल्यू का मान 121 है। ये जो पूरा क्यू डब्ल्यू है ना, ये पूरा क्यू डब्ल्यू का मान हमारा 121 दिया गया है। हमसे ये इस क्यू एस का मान पूछा है कि ये क्यू एस का मान कितना होगा, सॉरी एस यू का मान पूछा है कि ये एस यू जो है ये एस यू का मान कितना होगा। तो सिंपल तरीके से हम सवाल को समझ सकते हैं, बताइए कोई परेशानी होगी हमें सवाल को समझने में। हम बोलेंगे 21, 27 और 51। पहले आप इनका अनुपात देखो, तो काटोगे 3 से तो कटेगा आपका 7 बार में, 3 से काटोगे तो 9 बार में, और 3 से काटोगे तो 27 बार में। ये 7, 9 और 27 बार में कट गया, 7, 9 और 27 बार में कटा। अगर ये 7, 9 और 27 के अनुपात में है तो इधर वाली जो वैल्यूज हैं ये भी 7 होगा, ये भी 9 होगा, और ये भी कितना होगा, 27 में होगा। मैंने कहा था ना अगर 1, 2 और 3 के रेशियो में है तो ये भी 1, 2 और 3 के ही रेशियो में होंगे, उसी अनुपात में होंगे। ठीक है, तो इसका मान 7, इसका मान 9, इसका मान 27। अब ये जो हमारा 121 दिया गया है जनाब, ये 121 कितने का मान है, तो बोलेंगे 7 जमा 9 जमा 27 का मान है। 27, 9, 36, और 36 और 7 कितना हो गया, तो 43। कोई दिक्कत की बात यहाँ देख लो, 9, 7, 16, 7, 6, 13, 2, 1, 3, 1, 4 कितने का मान है, 43 का। और हमें कितने का निकालना है, एस यू का मान निकालना है, यानी हमें 9 का मान निकालना है यहाँ पे कि 9 का मान कितना होगा। ठीक है, हाँ 121 दिया गया है ना सवाल में, 121 दिया गया है बिल्कुल। 3 से कटेगा हमारा ऊपर वाला वैल्यू, 43 आ रहा है। कोई भी संख्या कटने वाली है क्या, 43 का 3, 9 त्रिके 27। 21, 27, 51 है, 21, 27, 51 है। तो आप 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 9 बार में, और 27 3 के 51 हो जाएगा। 27 और 9, 36, 36 से 42 एक 43 का मान दिया गया है, और हमसे एस यू का मान पूछा है, यानी 9 का मान हमसे पूछा गया है। सवाल में जो है यहाँ पर करेक्ट करेंगे, दो चीज़ों को आपको करेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो करेक्शन होगी वो कितनी होगी, 6 से अगर जाएगा तो 6 इंटू 3 18, 6 चौके 24, 1 25, 258 यहाँ देना पड़ेगा वैल्यू को 121 के जगह पे। ठीक है, 27 की जगह 17 आएगा। अच्छा, एक मिनट, यहाँ 17, हे भगवान 17 3 के 51 होता है ना, करेक्ट कर लीजिए इसको। 17 इंटू 3 51 होता है, 27 इंटू 3 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो बोलेंगे वो रेशियो में बोलेंगे कि 17, 7, 24, 24 और 9 कितना हो गया, 24 और 9 आपका 33 हो गया। यानी ये जो 121 है वो कितने का मान है, वो 33 का मान है, और 9 का मान पता करना है। 11 से काटेंगे 3 बार में, 11 से कटेगा 11 बार में, 3 से काटिए 3 बार में, 11 इंटू 3 कितना आ गया, 11 इंटू 3 हमारा जो है वो 33 आ गया। ठीक है, कितना मान आ रहा है, हमें 9 का मान पता करना है, एस यू का मान पता करना है। फिर से देख लेंगे, 33 का 7 गुना, 33 का 7, 33 से काटिए 11 से 3 बार में, और 11 से 11 बार में, 3 से 3 बार में, 33 आ रहा है आंसर। सवाल में कुछ ना कुछ है, देखो हमने लिख दिया 21, 27 और 51 हो गया, 7 तिरके 21, 9 तिरके 27, 17 तिरके 51, 17 और 7 24, 24 9 33 का मान दिया गया है, और हमसे एस यू का मान पूछा है, यानी 9 का मान पूछा है। 3 से हमने काटा है कितनी बार में, 3 से हमने काटा है 3 बार में, 3 बार में कटा है। बहुत अच्छे भैया, 33 आ रहा है, 33 आ रहा है, बहुत शानदार। देखो यहाँ पे 11 इंटू 3 33 आ रहा है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 33 सेंटीमीटर। ये पक्का टाइपिस्ट या किसी की गलती है, इसमें कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आंसर आएगा वो करेक्ट हमारा कितना आएगा, आंसर हमारा करेक्ट 33 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस रेशियो में ये तीनों हैं, उसी रेशियो में हमारे बाकी तीनों भुजाएं सामने वाले में होंगे। अगर ये 7, 9 और 17 में है तो ये भी 7, 9 और 17 में होगा। जहां पर हमें जो है टोटल 33 का मान अगर हमारा 121 दिया गया है, तो हमसे ये 9 का पूछा, हम 9 का बता देंगे। अब जैसे अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सेम तरीके से बोला गया है, ए बी जो पैरेलल है समानांतर है किसके, सी डी के, और सी डी समानांतर है हमारे ई एफ के, और ई एफ समानांतर है जी एच के। अब यहाँ पर दो तिर्यक रेखा ना देकर तीन तिर्यक रेखा दे दी गई है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखेंगे जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, कंसेप्ट आपका ये होता है कि जैसे मानो यहाँ पर कितनी भी समानांतर रेखाएं क्यों ना हो, अगर यहाँ पर हम ऐसे मान लो तीन रेखाएं खींच देते हैं, अगर इनका अनुपात 1:2 है ना, अगर ये 1:2 में है तो ये भी 1:2 में ही होंगे और ये भी 1:2 में होंगे। ये कहाँ से आया है, तो ये सिमिलैरिटी के नियम से आया है, जहाँ आगे चलकर इनको एक ट्रायंगल बना दिया जाता है और उस ट्रायंगल के नियम से हम इनमें सिमिलैरिटी लगाकर प्रूफ करते हैं थेस थ्योरम लगा के। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद दाऊद, हम आपकी बात को बार बार बोल चुके हैं कि एग्जाम में नहीं आते हैं सर डायग्राम, इसलिए डायग्राम बनाना सिखा दीजिए। भैया मेरे, लाइंस एंड एंगल्स में डायग्राम आता है, लाइंस एंड एंगल्स में बिना डायग्राम दिए नहीं बनाया जा सकता है सवाल को। एग्जामिनर आपका लाइंस एंड एंगल्स में डायग्राम देगा, जहां पर डायग्राम बनाना नहीं आएगा वहां हम सिखाएंगे। जैसे ट्रायंगल हो गया वहां बताएंगे, रेक्टेंगल हो गया वहां बताएंगे, अभी नहीं पढ़ाया है तो वहां अभी नहीं बता रहे हैं आपको। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अभी लाइंस एंड एंगल्स में बिना डायग्राम दिए सवाल बन ही नहीं सकता है, फोकस करिए यहाँ पे। अब सवाल में बोला गया है कि आपको AC का मान 21 है, C का मान 12 है और EG का मान कितना दिया गया है सवाल में, तो EG का मान दिया ही नहीं गया आपसे। EG का मान आपसे पूछा गया है, PQ का पूछा गया है, DF का पूछा गया है, जैसे जैसे है किसी और का मान, सबका मान फोटो में सवाल में दे रखा है, तो कोई बात नहीं। सवाल में जैसे जैसे पूछा है, किस एंगल पे क्वेश्चन पे थे हम, तो क्वेश्चन नंबर 25 पे थे। 27 हो गया था, 28 पे थे ना, तो 28 पे देखो। तो फोकस यहीं गड़बड़ होता है ना, तो यही चीजें होती हैं कि बताना कुछ और होता है, आदमी बताने कुछ और लगता है, तब से हम लोग एक सवाल ढंग से नहीं कर पाए हैं। ध्यान मत भटकाइए आप लोग हमारा। चलिए सवाल में देखिए, अगला सवाल जो है काफी इंटरेस्टिंग है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को हमने हल कर लिया है। अब आ जाइए 28 नंबर क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है आपका कितना नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर सवाल में देखिएगा, तो 28 नंबर सवाल में सिंपल बोला गया है, AC का मान 21 है, C का मान 12 है, EG का मान हमसे, और हमसे किसका किसका मान पूछा गया है सवाल में, तो EG PQ DF का मान पूछा गया है। EG PQ DF सवाल में समझिए, EG PQ और फिर उसके बाद हमसे DF का मान पूछा गया है। तसल्ली तसल्ली से उत्तर लेके आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। टोटल 3 तिर्यक रेखाएं हैं, तीनों को देखते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पर देखो, तो मैंने कहा था ना कि इसका जो इसका और इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ पर भी होगा, तो बोलेंगे हाँ सर पक्का होगा। अगर रेशियो समान होगा तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और कल के दिन मैंने कह दिया यहाँ पर 4 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 का कितना गुना है, तो 1 का 4 गुना है, तो यहाँ 2 का 4 गुना 8 आएगा और 3 का 4 गुना 12 आएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझिए कि 2 यहाँ पर लाइनें हैं मान लीजिए, और यहाँ पर काटा, हमने कहा इनका अनुपात 1:2 है और यहाँ पर वैल्यू 7 है, तो ये अगर 7 गुना है तो इसका भी 7 गुना यहाँ होगा, तो 2 का 7 गुना यहाँ कितना होगा, 14, तभी तो ये 1:2 में होंगे। बिल्कुल, अगर एक वैल्यू 7 गुना तो दूसरा भी 7 गुना। उसी तरीके से आप मुझे यहाँ पर बताओ, तो 12 है और यहाँ 18 है, तो ये 12 का कितना गुना है, तो 12 का 1.5 गुना है। 12 का 1.5 गुना क्या है, तो 18 है। 12 का 1.5 गुना 18 है, तो यहाँ पर 21 का 1.5 गुना कितना होगा, तो 21, और 21 का आधा कितना होता है, 21 का आधा 10.5 होता है, तो 21 में आप जो है कितना जोड़ेंगे, 21 के आधे को जोड़िए, 10.5 को जोड़िए, तो यहाँ इसका मान आ जाएगा 31.5। कितना मान आ जाएगा मेरे भाई, 31.5 आ जाएगा। ये भी संख्या 1.5 गुना हो जाएगी, 1.5 गुना। अब यहाँ पर अगर मानो x था, तो x का 1.5 गुना कितना है, तो x का 1.5 गुना 21 है। x का 1.5 गुना कितना है, 21 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे ये 3 का मान है, 2 का बताओ, तो वैल्यू आ जाएगी 14। 14 में 14 और उसका आधा 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। सवाल में हमें EG चाहिए था, क्या हमें EG मिल गया। उसके बाद सवाल में हमें PQ चाहिए था। PQ कौन सा है, तो ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट हमारा Q है, तो हमें PQ भी मिल गया। उसके बाद हमसे सवाल में DF बोला गया है। उसके बाद हमें सवाल में जनाब क्या बोला गया है, DF बोला गया है। तो क्या DF के लिए कोई कंडीशन दी गई है, तो सवाल में वापस से चलते हैं और पढ़ते हैं। तो सवाल में जो BH का मान दिया गया है वो कितना, 188 दिया गया है। जो हमारा ये BH है,
ये जो BH है ना, इसका मान कितना दिया गया है, तो इसका मान हमारा सवाल में 188 दिया गया है। कितना? 188। अब यहाँ पर देखो, ये BH का मान इसको 188 देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो BH है इसको आपको 188 देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको पता है कि ये 188 किस रेशियो में बटेगा, तो BD DH और FH, और ये BD DH और FH का रेशियो वही होगा जो 21 12 और 14 का होगा। खुद सोचो, 21 12 और 14 का 21 को काटो 3 से 7 बार में, 3 से 4 बार में, ठीक है। ये आपको कटेगा है नहीं, 21 12 और 14 एज इट इज रहेगा, कटने वाला है नहीं किसी से। 21 और 12 और 14 यानी BD DF और HF ये भी किस रेशियो में, तो 21 12 और 14 में, ठीक है। 21 12 14, 21 12 14, 21 12 14 सबका रेशियो सेम रहेगा, सबका रेशियो सेम रहेगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पर अगर पर्टिकुलरली हमें DF का मान निकालना होगा तो बोलेंगे कि जो ये 188 है, ये 188 कितने का मान है, तो टोटल का मान है, और टोटल की वैल्यू कितनी है, तो 21 जमा 12 जमा 14, यानी ये जो 188 है ये हमारा जो वैल्यू है 21 जमा 12 जमा 14 का मान है। और हमें कितने का पता करना है, तो हमें सिर्फ DF का पता करना है, यानी हमें 12 का मान पता करना है। 21 और 12 कितने होते हैं, 33 होते हैं। 33 4 37, 37 10 47, आप सीधा कह सकते हो कि ये 47 है, ठीक है। 47 का 4 गुना कितना हो गया, तो 47 का 4 गुना 188 हो गया। 12 इंटू 4 कितना आ गया, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो DF है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो उसकी वैल्यू हमारी 48 आ गई। DF की वैल्यू कितनी आ गई जनाब, तो DF की वैल्यू 48 आ गई। अब आपसे जो मान पूछा गया आप तीनों का बता दो। EG का मान कितना है, तो EG का मान 14 है। PQ का मान कितना है, तो 31.5 है। और DF का मान कितना है, तो DF का मान हमारा 48 है, ठीक है। सवाल को देखिए, 8 1 9 9 और 4 13, 3.5 इक्याई के स्थान पर होगा। 3.5 किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो कितना है, करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया मेरी बात को, ठीक है। ये हमारा ACEG है और ये हमारा PQRS है, ये हमारा BDFG है, ठीक। सवाल में हमसे 21 12 और यहाँ पर नहीं दिया गया है, PQ का कोई मान नहीं दिया गया है, DF का मान। यहाँ पर दोबारा से आपका रिवीजन करवा देते हैं, आप दोबारा से देख लीजिए। आप बोलेंगे सर ये 12 का कितना गुना है, 1.5 गुना है, तो यहाँ पर 21 का 1.5 गुना यानी कितना आना चाहिए, 21 का 1.5 गुना होता है 37, 37.5 आना चाहिए। और यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसका 1.5 गुना 21 है, तो बोलेंगे सर 14 जो है ना, 14 का 1.5 गुना 21 है। कैसे, अगर ये 21 अगर मान लो 3 यूनिट का मान है तो 2 का मान कितना होगा, तो 14 आ जाएगा। आ गया। अब ये 21 12 और 14 के अनुपात में है, तो इधर वाली जो वैल्यू होगी ये भी हमारी 21 12 और 14 के अनुपात में होगी। यानी यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो ये 188 यहाँ दिया गया है, जो ये 188 यहाँ दिया गया है ना सबका मान, ये 188 21 12 और 14 के अनुपात में होगा। यानी आप बोलेंगे 4 2 6 1 7 और 4, ये 47 का मान है। कितने का पता करना है, 12 का पता करना है। 47 से काटे 4 बार में तो इसका मान 48 आ गया। सवाल में बोला है 14 37.5 और 48 का मान कितना होगा, तो आप जोड़िए 14 में, ठीक है, 37.5 को जोड़िए और कितने को जोड़िए आप, 48 को जोड़िए, तो आपका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 93.5 आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो यहाँ पर 31.5 होगा, यहाँ 31.5 होगा, यहाँ 31.5 होगा। आप इसमें जोड़ोगे तो आप बोलोगे इक्याई का स्थान देखो, 4 1 5 और 5 और 8 13, यानी 3 आएगा इक्याई के स्थान पे दशमलव के पहले, तो 93.5 होगा, ठीक है। चलिए 93.5 तो क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया कि ऐसे भी सवाल आपके परीक्षा में आ सकते हैं। और ये सवाल कहाँ आते हैं, तो ये सवाल हमारे सीधा का सीधा सीजीएल के मेंस में आता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल हैं ये। 29 को देखिए। अब 29 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो 29 क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यहाँ पे 29 क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। AB का मान 36 है, EF का मान 50 है और AC जो है 59C है। AC इंग्लिश में 5/9 और CE दिया गया है 5/9 ऑफ CE। 5/9 है, किसका 5/9 है, तो CE का 5/9 है। यहाँ बोला गया ना बराबर 5/, यहाँ पर करेक्ट कर लो, AC बराबर 5/9 CE दिया गया है। AC बराबर 5/9 CE और फिर
BD के मान जो है वो इतना दिया गया है। तो देखो यहाँ पर अब एक और कंसेप्ट प्यारा सा हमें सीखना है, और वो कंसेप्ट प्यारा सा हमें क्या सीखना है, उस कंसेप्ट के बारे में जानिए। तो आपको ऐसा बोला जाएगा कि दो समानांतर रेखाएं हैं आपकी, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। टोटल 3 समानांतर रेखाएं हैं और ये 2 त्रियक रेखा से कटती है, यानी ट्रांसवर्सल से कटती है। जब ये ट्रांसवर्सल से कटेगी तो ऊपर वाले का मान आपका A दिया जाएगा, नीचे वाले का मान B दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि ये M/N में कटी है। जैसे मानो ये लाइन AB है और ये लाइन CD है, ठीक है। AB हो गया, CD हो गया, और ये वाली रेखा कितनी हो गई, तो ये वाली रेखा हमारी E हो गई और ये वाली रेखा हमारी F हो गई। तो आपको अगर कल के दिन EF का मान निकालना होगा तो EF का मान कैसे निकालोगे, बीच वाली रेखा का मान निकालना होगा तो बीच वाली रेखा का मान कैसे निकालोगे, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रेशियो का। जैसे M को B के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, MB, ठीक है। n को आपको a के साथ गुना करना होता है तो हो जाएगा na, और डिवाइड करेंगे तो कितने से, m प्लस n से, तो ये m प्लस n से डिवाइड करने पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी EF की वैल्यू आ जाएगी। ये हमें डिटेल में कहाँ पर पढ़ना है, जब हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स के बाद ट्रायंगल्स आएगा। जब हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे तो सिमिलैरिटी में हम इसके गहन कंसेप्ट को एकदम डिटेल में समझेंगे। अभी बस हमें इतना समझना है कि यदि 3 रेखाएं हैं, तीनों के तीनों समानांतर हैं और इनका आपस में अनुपात 5:9 है, और इसकी वैल्यू A है और B है, तो बीच वाले की जो वैल्यू निकलेगी MB प्लस Na डिवाइडेड बाई M प्लस N, MB प्लस Na डिवाइडेड बाई M प्लस N। एकदम सिंपल है, सरल है, आसान है। जैसे मानिए हम एक आध सवाल और आपको बताते हैं। अब जैसे मान लो आपका एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन दे रहा है और क्वेश्चन में उसने स्पष्ट रूप से आपके सामने लिख दिया है कि इसका मान 10 है और ये जो है ये किस रेशियो में है, तो ये आपको 2:3 के रेशियो में है। ये अनुपात 2:3 में है। ऊपर वाले की वैल्यू आपको 10 दी गई है, नीचे वाले की वैल्यू 15 दी गई है, और आपसे पूछा गया है बताइए EF का मान कितना होगा यदि ये तीनों रेखाएं जो है वो समानांतर है। EF का मान आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे EF का मान, यहाँ बोलेंगे सर EF का मान हो जाएगा 2 × 15, कितना हो जाएगा, 2 × 15 MB हो गया, ठीक है। 3 × 10 कितना हो जाएगा हमारा, 3 × 10, और भाग करेंगे कितने से, तो 2 + 3 से, यानी 5 से भाग करेंगे। तो 15 × 2 30, और 10 × 10 30, 10 × 3 30, 30 और 30 60, 60/5 कितना हो गया, तो 12 आंसर हो जाएगा। यानी बीच वाले की वैल्यू कितनी आएगी, बीच वाले की वैल्यू 12 आएगी। फिर से समझ लीजिए बीच वाले की वैल्यू कितनी आई, तो बीच वाले की वैल्यू हमारी 12 आ गई। बीच वाले की वैल्यू कितनी आ गई जनाब, 12 आ चुकी है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। 30 और 30 60, 60/5 कितना हो गया, तो 60/5 हमारा 12 हो गया, ठीक है। श्यामदास क्लियर है सभी को, क्लियर है। अब इसी कंसेप्ट को आप कैसे समझ सकते हैं, आप इसी कंसेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो बता रहा हूं मैं, वैसे वैसे समझते चलो। अब इसी कंसेप्ट को अगर आपको डिटेल में समझना हो तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो असल में, मानो यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि असल में जो है यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर ये मान लो 10 सेंटीमीटर है और यहाँ 15 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच में टोटल कितनी रेखाएं हैं, इनके बीच में टोटल कितनी रेखाएं हैं, 5 की दूरी होगी कि नहीं होगी, बताओ। यहाँ पर ये 10 रेखा है और यहाँ 15 रेखा है, तो इनके बीच में टोटल 5 रेखा है, यानी एक रेखा है, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया, एक और मान लो यहाँ, चलो ये 5वीं देखो, यहाँ पर 10 है तो ये 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये 14 होगा, और ये क्या हो जाएगा फिर जाके 15 हो जाएगा। आप ऐसे समझ लो ना कि इनके बीच में 5 यूनिट का गैप है, इनके बीच में 5 यूनिट का गैप है, और वहीं 5 यूनिट ये 2 और 3 के पार्ट में बटा है। यानी यहाँ पर ऊपर में 2 पार्ट होंगे और नीचे 3 पार्ट होंगे। ऊपर में 2 पार्ट यानी ये 10 है तो 11 है, तो ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये 14 होगा, और ये वाली रेखा 15 की होगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो अगर आसान भाषा में समझे तो, कि भैया ये 10 है और नीचे वाला 15 है, तो इनके बीच का जो भी गैप है, इनके बीच का जो भी गैप है वो गैप बटेगा 2:3 में। 2:3 में बटने का मतलब है कि यहाँ पर यहाँ 2 लाइनें मिलेंगी आपको, या इस रेखा के ऊपर ये 2 लाइनें मिलेंगी, और इस रेखा के ऊपर आपको ये 3 लाइनें मिलेंगी। कल के दिन ये 10 होता और ये 17 होता, और ये 3 और 4 होता, तो इस रेखा के ऊपर 3 लाइनें होती और इस रेखा के ऊपर 4 लाइनें होती। हम इस बात को ऐसे समझते हैं, ठीक है। हम इस बात को ऐसे समझते हैं, इस बात को हम ध्यान देते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। अब आप लोग मुझे खुद बता दो, कल के दिन अगर टफ सा
क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के पेपर में, तो आप लोग जो है क्या करोगे, सवाल को छोड़ के आओगे या बना के आओगे। जैसे मान लो कल के दिन टफ का मतलब क्या हो गया, कैलकुलेशन, और टफ आसान और कुछ नहीं है। जैसे मानो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर सीधा का सीधा कितना बोलेंगे, मान लीजिए कल के दिन टफ आ जाए, इसको 13 दे दिया जाए, इसको यहाँ पर 27 दे दिया जाए, और इसकी वैल्यू जो है वो 40.5 दे दिया जाए, तो क्या आप सवाल को बना पाएंगे बताइए। इसका मान 30.5, इसका मान 13, इसका मान 27, इसका मान 41.5, और आपसे बोलेगा फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक्स वाई निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक्स वाई निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। करना बस इतना है कि 13 को गुना करना है किसके साथ, 41.5 के साथ, फिर आपको 27 को 30.5 के साथ गुना करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, 13 और 27 को आपको जोड़ देना है। 13 27 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, और यहाँ पर जब आप इनको गुना करके जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। बट दिक्कत कहाँ होती है किसी कैंडिडेट को, सर डेटा टफ आ गया, सर डेटा टफ आ गया, सर कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत आ गई, कैलकुलेशन में दिक्कत आ गई। काहे बात की कैलकुलेशन में तुम्हारी दिक्कत आई, तुम ये बताओ पहले, किस बात की तुम्हारी दिक्कत आई है, बताओ। अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते, मान लो तुम ऐसे गुना करके नहीं करना चाहते, तुम उनके अंतर को 40 में बांट दो और 13 का मान निकाल दो, वो भी कर सकते हो। जैसे इनका अंतर कितने का है, तो इनका अंतर 11.5 का है, वो 11.5 को तुम 40 में बांट दो, और 11.5 को 40 में बांटने के बाद 13 का मान निकाल दो, और जितना भी आएगा उसको तुम 30.5 में जोड़ दो। तुम ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं आपके पास करने के, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, तो आप कैलकुलेशन करके आप हल कर सकते हैं। अब जैसे इस सवाल में देखिए दिए गए फोटो में ये तीनों रेखाएं जो हैं वो समानांतर हैं। ए बी का मान सवाल में कितना दिया गया है, तो ए बी का मान सवाल में 36 दिया गया है। उसके बाद जो है आपको सवाल में ई एफ का मान कितना दिया गया है, तो ई एफ का मान 50 दिया गया है। बोला गया है ए सी जो है वो सी ई का 5/9 है। यहाँ पढ़िए 5/9 कौन है भैया, तो ए सी है। यानी अगर हम बोले कि सी बेटा तुम 9 हो, तो ए सी कितना है, 5 है। यानी अगर ये 9 है तो ये कितना है, 5 है, यही तो बोला गया है। ए सी सी ई का 5/9 है, ए सी सी ई का 5/9 है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं ए सी जो है, ठीक है, बराबर है 5/9 किसके, सीई के। अगर इस सी शब्द को यहाँ से हटा के आप यहाँ पर लेकर आते हैं तो बोलेंगे एसी का मान 5 और सी का मान 9। एसी का मान 5 और सी का मान कितना हो गया, 9 हो गया। कोई समस्या की बात यहाँ पे। सवाल में हमसे सी डी का मान पूछा गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सी से लेकर डी तक है इसका मान कितना होगा। तो सेम तरीके से हमने क्या बताया, 5 इंटू कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 50 जमा 9 इंटू कितना हो जाएगा, 36, और इसको हम भाग करेंगे कितने से, तो भाग करेंगे 5 और 9 यानी 14 से भाग करेंगे। तो बोलेंगे सर ये 250 हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया, तो 9 छक 54, 9 तिरके 27 और 5 32, ठीक, और बट्टे में कितना आ गया, 14, ठीक है। 300 200 500, 500 कितना हो गया, तो 574, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 574, बट्टे में हमारा आ जाएगा 14। तो 14 से 4 बार में काटेंगे तो 56, और एक बार में काटेंगे 14, 41 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब रह गई बात ये वाली आखिरी वाली लाइन की, बी डी x सेंटीमीटर लेस है डी एफ से, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बी डी डी एफ से कितना कम है क्या है। इस लाइन का अनावश्यक दिया गया है, इसका कोई उपयोग नहीं है सवाल में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सवाल में कि बी डी का मान क्या है और क्या नहीं है। तो हमें इस लाइन को जो है वो लेना ही नहीं है, इस लाइन को मिटा ही दिया जाए तो अच्छा है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। इस लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है, बी डी डी एफ से इतना सेंटीमीटर कम है या ज़्यादा है, कोई आवश्यकता नहीं। सिंपल सवाल है, सिंपल आंसर करेंगे। सवाल में सिंपल हमें दिया गया है, पैरेलल है, ए बी का मान इतना है, ई एफ का मान 50 है, ए सी बराबर इतना है, तो सी डी का मान कितना होगा, बस हमसे इतना पूछा गया है। चलिए अगले वाले सवाल में आइए, बहुत शानदार, सभी के उत्तर आ रहे हैं। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाइए। आपसे बोला गया है ए बी सी डी डी एफ जी एच सब के सब समानांतर हैं, ठीक है, और इसमें हमें किसका मान पता करना है, तो हमें x प्लस वाई का मान पता करना है। लेकिन यहाँ पर ये दो लाइनें जो हैं वो बराबर हैं किनके, इन दो लाइनों के, और तब हमसे बोला गया बेटा बताओ x प्लस वाई का मान कितना होगा। हमारा कंसेप्ट ना कभी बदला था, ना ही हमारा कभी कंसेप्ट बदलेगा। सेम कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे, उसी कंसेप्ट पर इस सवाल को हम बना सकते हैं। कोई हाई लेवल कंसेप्ट की हमें नहीं है आवश्यकता।
दूर दूर तक हमें कोई हाई लेवल कंसेप्ट नहीं चाहिए जो इस सवाल के लिए उपयोगी हो। हमें सिंपल क्वेश्चंस बोला गया है और सिंपल तरीके से हम इनका मान जो है वो बता पाएंगे। इससे ज़्यादा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात को आप? इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल को बनाइए। देखिए, सवाल में आपसे सिंपल बोला गया है बनाइए। फ़ोटो इतनी एचडी में बनवा दी है कि कितना भी जूम कर दिया जाए ना तो फ़ोटो जो है वो फटने वाला नहीं है। ठीक है, स्पेशली टाइपिस्ट को बिठा बिठा के ज्योमेट्री में इतनी कलाकारी हमने करवाई है कि भैया हमारे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस यूँ समझ लो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक शीट को 2 बार 3 बार बनवाया है। पहले उन्होंने बोल्ड नहीं बनाया था, अनबोल्ड बनाया था, फिर बाद में बोल्ड बनवाया हमने। अब देखो, जैसे मानो ये बोला गया है ये वाली रेखा जो है इस वाली रेखा के बराबर है। अगर हम इसको k का मान कहते हैं तो ये वाला भी मान कितना हो जाएगा, ये वाला भी मान k हो जाएगा। ये बातें दोनों बोली गई हैं। और उसके बाद सवाल में क्या बोला गया है, तो उसके बाद सवाल में बोला गया है कि x और y का जो मान है वो बता दो कि x प्लस वाई का मान कितना होगा। एकदम बच्चा और हलवा क्वेश्चन है। खुद बताओ कि जिस रेशियो में ये सभी के सभी होंगे उसी रेशियो में ये सभी के सभी होंगे कि नहीं होंगे। तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होंगे। कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? यानी यहाँ पर एक बात को समझना, अब आप लोगों को रेशियो को थोड़ा सा और आप लोगों को ऊपर लेवल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर क्या दिया गया है, मान लीजिए 4 रेखाएं दी गई हैं और 4 रेखाएं को 2 ट्रांसवर्सल काटता है। यहाँ पर रेशियो हमारा a है, ये b है और ये c है। यहाँ पर रेशियो हमारा p है, ठीक, ये हमारा Q है और ये हमारा R है। तो आप कितनी बातें यहाँ से समझ सकते हैं और कितनी बातें जो हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। पहली बात आप कह सकते हैं कि सर A, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आप ये कह सकते हैं कि सर A का, B का और C का जो रेशियो होगा, A, B और C जिस रेशियो में आएंगे वही रेशियो में हमारा PQR भी होगा, वही रेशियो में हमारा PQR होगा। फिर दूसरी बात आप क्या कह सकते हैं, दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए ए के सामने ए के करस्पॉन्डिंग P है, P के करस्पॉन्डिंग Q है और C के करस्पॉन्डिंग R है। अब आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं तीनों बातों को कि अगर हम यहाँ का B उठाते हैं, समझना मेरी बात को, अगर आप पहले वाले का B उठाते हो और उसको भाग करते हो a प्लस सी के साथ, मान लो a प्लस सी के साथ, तो ये बराबर होगा, आप यहाँ का Q उठाओ, ये बराबर होगा, देखो आपने B उठाया तो B के सामने कौन है, Q, तो B के सामने कौन आएगा, Q आएगा। ठीक है, फिर आपने a प्लस सी लिखा है तो a के सामने p है और c के सामने r है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा p प्लस आर। आप जितने रिलेशन बनाते जाओ, जैसे मैंने कहा ना b डिवाइडेड बाई a प्लस सी, अगर b को a प्लस सी के साथ डिवाइड करोगे तो बराबर होगा q डिवाइडेड बाई p प्लस आर। तो क्या अगला रिलेशन आप खुद लिख पाएंगे? अगर रिलेशन नंबर 3, जैसे मानो मैं बताता हूँ कि c को डिवाइड किया है मैंने किसके साथ, a प्लस बी के साथ, c को डिवाइड किया है मैंने किसके साथ, a प्लस बी के साथ, तो ये किसके बराबर होगा? तो बोलोगे सर r को डिवाइड करिए p प्लस क्यू के साथ, तो r जो होगा वो हमारा p प्लस क्यू के साथ डिवाइडेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत की बात? जितनी मर्जी आप चाहो उतना मर्जी आप यहाँ पर रेशियो बना सकते हो। जैसे मानो आपको a को डिवाइड करना है b प्लस सी के साथ, तो आप बोलेंगे सर a को हमने डिवाइड किया है b प्लस सी के साथ, तो ये बराबर होगा p को डिवाइड करेंगे किसके साथ, q प्लस आर के साथ, तो p को डिवाइड करेंगे q प्लस आर के साथ। कल के दिन आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, कि आपने a को डिवाइड कर दिया a प्लस बी प्लस सी के साथ। आप ऐसा भी लिख सकते हो 5 नंबर, a को अगर हम डिवाइड करते हैं a प्लस बी प्लस सी के साथ, तो ये बराबर होगा p को डिवाइड करेंगे, a के सामने कौन है, तो a के सामने p है, तो p प्लस क्यू प्लस आर, तो यानी p प्लस क्यू प्लस आर। मतलब रेशियो इनका कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, रेशियो जो होता है वो समान रहता है, रेशियो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। इसलिए मैं आपके सामने इतनी भाषाएं लिख रहा हूँ, इतनी बातों को मैं समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें अल्टीमेट इनके रेशियो को बराबर करना होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझते चलो, उदाहरण के तौर पर क्या है ये तो आप समझ ही गए हैं। आप यहाँ पर अगर वैल्यू लेकर भी समझेंगे तो आप और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मानिए हम आपको वैल्यू लेकर भी समझा देते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वैल्यू छोटी मोटी ले लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू मान लीजिए 10 ले लिया, इसकी वैल्यू 20 ले ली, इसकी वैल्यू हमने 30 ले ली, इसकी वैल्यू 7 हो गई, इसकी वैल्यू 14 हो गई, इसकी वैल्यू 21 हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका पहला रिलेशन है, पहला रिलेशन अगर आप देखेंगे तो पहला रिलेशन में हमसे क्या बोला गया है, पहला रिलेशन में ये किस अनुपात में है, 1, 2 और 3 में, तो ये भी 1, 2 और 3 में होंगे। अब पहले वाले का हम 10 उठाते हैं, ठीक है, और इसको हम भाग करते हैं बाकी दोनों के जोड़ से, 20 और 30 से, 50 से, तो इसका रेशियो कितना आया, तो इसका रेशियो 1:5 आया।
ठीक। उसी तरीके से उधर वाली लाइन में देखिए, पहले वाले का आपने कितना उठाया, 7 उठाया, और इसको भाग किया आपने 21 और 24 यानी 35 से, तो इसको भी जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1:5 आएगा। तो यही बात हम आपको कह रहे थे कि जो इनका रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। जैसे पहले वाले के 10 को आप उठाइए और इस 10 को आप भाग कर दीजिए तीनों के जोड़ से, 30, 20, 50, 10, 60 से, तो इसका रेशियो कितना आया, इसका रेशियो 1/6 आया। उसी तरीके से आप इधर वाले लाइन को उठाइए 7 को और भाग कर दीजिए तीनों से, तो 3, 2, 5, 1, 6 यानी 42 हो जाएगा। इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा, 1/6 आएगा। तो यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि इनका जो रेशियो होता है वो बराबर आता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। चाहे आप किसी के साथ कोई ऑपरेशन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर भी हमारे सवाल में दिया गया है, ये 15 है, ये x है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर k है, ये 60 है, ये y है, ये 27 है और ये k है। सवाल में यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आप बोलोगे कि 15 का इतना गुना यहाँ पर है, x का इतना गुना यहाँ पर है, 25 का इतना गुना यहाँ है, k का इतना गुना। कोई मल्टीपल निकालने का कोई तरीका भी नहीं दिया गया है। तो भाई अब x और y का मान कैसे निकालोगे? तो x और y का मान आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, आप खुद सोचो। यहाँ पर अगर मानो 15 है और यहाँ k है, तो आप कह सकते हो 15/k। पहले वाले फोटो में 15/k बराबर होगा, आखिरी वाले फोटो में देखो, इधर वाले में इस साइड में पहले का टॉप लिया और यहाँ पर नीचे लिया, तो उस साइड में भी इसका टॉप लेना पड़ेगा और इसका नीचे लेना पड़ेगा। तो 15/k बराबर हो जाएगा k बटे कितना k, तो बराबर हो जाएगा k/60 के। k को k के साथ गुना करेंगे तो k स्क्वायर का मतलब 15 × 6 900 आ जाएगा। तो यहीं से जनाब k का मान कितना आ जाएगा, तो यहीं से आपका k स्क्वायर का मान 900, तो k का मान हमारा 30 आ जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, k का मान 30 आ जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा, फिर से समझिएगा, k का मान 30 आ जाएगा। अब जब k का मान आपका 30 आ गया तो यहाँ k की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, और यहाँ k की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या आपकी प्यारी प्यारी आंखें एक बात देख पा रही है कि यहाँ 15 का 2 गुना 30 है, यहाँ 30 का 2 गुना 60 है, मतलब संख्या अपने आप का कितना गुना हो रही है, 2 गुना। तो 25 का यहाँ 2 गुना कितना होगा, 5 होगा, और यहाँ 27 का आधा कितना होगा, 13.5 होगा। ठीक है, इसका 2 गुना यहाँ पर, इसका 2 गुना यहाँ पर, इसका 2 गुना यहाँ पर, इसका 2 गुना यहाँ पर। 25 था तो उसका 2 गुना 50, या ऐसे भी कह सकते हो, अगर ये 50 है तो उसका आधा यहाँ मिलेगा, अगर ये 30 है तो उसका आधा यहाँ मिलेगा, तो ये 27 है तो इसका आधा कितना हो गया, 13.5। x का मान 13.5 और y का मान 50, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो सवाल में जो आपसे x प्लस वाई पूछा गया था, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 और 13.5 कितना हो जाएगा, 63 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 63.5 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, जो सवाल होते हैं ना, सवाल काफ़ी टफ नहीं होते हैं, असल में हमारे अप्रोच में कमी होती है। ज्योमेट्री में आप लोग को बहुत ही तसल्ली से पढ़ाने वाला हूँ, चिंता मत करिए। टफ से टफ क्वेश्चन भी होगा ना तो बड़े प्यार से हम लोग डील करेंगे। मुझे कोई इस बात का फ़र्क नहीं है कि हाँ मेरी 3 क्लासेस की जगह मेरी 4 क्लासेस लग जाएंगी, 5 क्लासेस लग जाएंगी। मुझे बस इस बात का है, सौरभ कुमार है ना, आप निहायती बेशरम इंसान है, आपसे जैसा ज़्यादा बेशरम मैंने कभी किसी को देखा नहीं है। एक ही बात तब से लिखे जा रहे हैं, फीस कम हो गया, फीस कम हो गया कोर्स का। अरे यार 200 रुपये मेरे से ले लो यार, दिवाली है, एप्लीकेशन वालों ने अगर मान लो बच्चों को दिवाली का ऑफर दिया है, तो इसमें आप एक ही बात को आप पढ़ने आए हैं, आप इस बात का गुणगान करने आए हैं कि फीस कम हो गया। बताओ क्या करोगे यार जीवन में, मुझे एक बात बताओ पहले। इतना बढ़िया बढ़िया ज्योमेट्री का कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, इस पे फोकस नहीं है। जब से हम लाइव आए हैं तब से ये लड़का एक ही बात को 50 बार लिखे जा रहा है। अगली बार अगर कमेंट आ गया ना, ब्लॉक करवा दूंगा सीधा यहां से।
अब सवाल को देखो, जो अपना पढ़ने का है यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात हमें यहाँ पर बोली गई है, बढ़िया तरीके से समझिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर क्वेश्चन टफ नहीं होता है, इस बात को समझिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें अप्रोच क्या लगाना है, तब जो है वहां पर हम सवालों को बड़े कायदे तरीके से बना पाएंगे। पेपर में आपके देखो ज्योमेट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको आऊं और मैं आपको बेसिक बातें सिखा दूं और फिर उसके बाद मैं चला जाऊं और आपका काम हो जाए। बेसिक बातें सीखने में लोगों को बहुत मजा आता है, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है, बेसिक बातें सीखने में बहुत लोगों को मजा आता है, लेकिन भैया मेंस तक जाना है आपको, और मेंस तक जाना है तो आप बेसिक कंसेप्ट या बेसिक जो है बातों के साथ नहीं जा सकते, आपको अपने लेवल को काफी ऊपर करना पड़ेगा। ज्योमेट्री का जो हमारा सेशन चल रहा है, अगर उसको आपने बढ़िया तरीके से नहीं सीखा, ठीक है, बढ़िया तरीके से नहीं सीखा, तो आप कैसे काम कर पाओगे ये बताओ, ठीक है। तो रोज जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको आपको तो डेली के डेली घर पे बैठना है, डेली के डेली प्रैक्टिस करना है, इस बात को समझिए। बढ़िया तरीके से डेली के डेली वहां पर शीट को लगाते रहो, एक एक कंसेप्ट जो मैं दे रहा हूँ उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहो। जरूरी नहीं है कि सेम सवाल आए, लेकिन उससे थोड़ा सा हटकर भी आ सकता है। अगर थोड़ा सा हटकर आया, अगर आसपास की चीजें आपने कवर अप नहीं की हैं, तो कितना मुश्किल होगा। सोचिए अभी आप लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं, जब आप ट्रायंगल में जाएंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल में जाएंगे, फिर पॉलीगन में जाएंगे, फिर सर्कल में जाएंगे, तो अभी कितनी चीजें सीखनी बाकी हैं, ठीक है, बहुत चीजें सीखनी बाकी हैं। तो एक एक चीजों को तसल्ली से नहीं सीखेंगे तो बहुत काम गड़बड़ हो सकता है, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है पी आर जो है वो टी एस के बराबर है, पैरेलल है। पी आर वाला जो वैल्यू है, पी आर वाला टी एस के पैरेलल है। हमसे पूछा गया है टीपीयू का मान कितना होगा, टीपीयू का मान कितना होगा। ठीक है, टीपीयू का मान हमसे पूछा गया, ये वाला जो मान है ये कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बना सकते हैं आप, बताइए मुझे खुद, ठीक है। आप मुझे खुद एक बात बताओ, सवाल में आपको जो है इसकी फोटो को कॉपी करके अपन जो है बड़ा करके थोड़ा सा बनाते हैं तो और समझ में आएगा अपने को, ठीक है। आप लोग के लिए बड़ा फोटो थोड़ा सही रहता है ना, समझाने में अच्छा रहता है। सवाल एकदम सिंपल है, आराम से बनाया जा सकता है। टीपीयू का मान हमसे पूछा गया है, बताइए टीपीयू का मान। अब सवाल में देखिए, आप खुद बताइए, अगर ये वाला कोण 50 डिग्री है और ये वाली जो लाइन है इस वाले लाइन के क्या है, समानांतर है। अगर दो रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं तो हमें पता है कि इनका जो जोड़ होता है ये कितना होता है, 180 को इंटीरियर एंगल आंतरिक कोणों के कारण। अंदर के जो दोनों कोण हैं इनका जोड़ जो है वो कितना है, 180 संगत हैं, ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। यानी ये अगर जनाब 50 है तो ये कितना होंगे, 130। या आपको एक और बात हमने समझाया था, अगर आप ऐसे भी समझ लो, अब ये 130 है तो ये दोनों रेखाएं अब पैरेलल हैं। पीयू जो है वो किसके पैरेलल है, आरएस के। तो ये 130 है तो ये कितना होगा, 50 होगा। ये 130 है तो कितना होगा, यहाँ पर 50 होगा। अब एक सीधी रेखा पर जो कोण बनती है वो कितने की बनती है, तो सीधी रेखा पर जो कोण बनती है वो 180 का बनता है। अगर ये 60 है, ये 50 है, यानी 110 है, तो अगला कोण कितने का होगा, तो अगला कोण जो होगा वो 70 का होगा। तो आप सीधा यहाँ पर इसको 70 नंबर टिक करोगे। आप ऐसा भी कह सकते हो कि देखो, जब भी दो रेखाएं ऐसे पैरेलल होती हैं और मानो ऐसे कट रही होती हैं तो इनके आमने सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और अगर ये 50 ये 50 तो 60 और 5 11, तो 11 में कितना जोड़ेंगे, 70 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, दिए गए फोटो में QS जो है वो QT के बराबर है। ये जो QS है किसके बराबर है, QT के बराबर है। उसके बाद सवाल में बोला गया है RU जो है वो RT के बराबर है। ये वाला RU जो मान है किसके बराबर है, RT के बराबर है। फिर उसके बाद बोला गया है QPR का मान 36 है। QPR का मान 36 है, यहाँ पर ये 36 डिग्री दिया गया है। उसके बाद हमसे सवाल में बोला है STU का मान बताओ कि STU का मान कितना होगा, ठीक है। हमसे बोला गया है STU का मान जो है वो कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बनाया जा सकता है। बहुत बच्चे देखकर ही 90 टिक कर देते हैं। जब भी ऐसा सोचते हैं बनेगा फोटो तो 90 बना देंगे, लेकिन 90 उनके जीवन की क्या होती है, भूल होती है, क्योंकि ऑप्शन में उनको 90 दिखाई नहीं होता। इसलिए हमने भी ऑप्शन में 90 नहीं डाला ताकि हम आप तुक्का भी ना मार पाए आप। अब मानिए कि आपको इस सवाल में सबका मान दिया गया, आप कैसे बनाएंगे सवाल को, ट्राई करिए कैसे बनाएंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है,
ठीक है, ए का मान यहाँ 36 दे दिया गया है, ये दोनों छोटी भुजाएं आपस में बराबर हैं और बड़ी वाली भुजा को भी आपस में बराबर दे दिया गया है। कैसे बनाएंगे बताइए? आंसर बताइए। चलिए देखो, बहुत सिंपल है। ज्यामिति में तभी चीजें समझ में आएंगी जब आप पेन कॉपी उठाकर खुद से बनाना शुरू करेंगे। अब आप बोलेंगे सर अगर मानिए ये कोण हमारा कितने का है, 36 डिग्री का, तो एक त्रिभुज में पी क्यू आर में जो टोटल कोण होते हैं वो कितना होते हैं, 180 होता है। टोटल कोण कितना होगा जनाब, 180 होगा। अगर ये 90 है, ये 36 है, तो अगला कितना होगा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। क्यों 54 होगा, ताकि 54 को जब आप 36 के साथ जोड़ोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। अब उसके पहले आपको एक और बात समझनी है, और वो बात क्या सीखनी है, आप एक बात को ध्यान में रखिए। जैसे मानिए आप कोई त्रिभुज बनाते हैं और ये त्रिभुज में अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं, समानांतर कह रहे हैं, इक्वल है, बराबर हैं, तो इनके द्वारा बनाया गया कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को आपको नोट करना है कि बराबर रेखा बराबर कोण बनाती है। बराबर रेखा हमेशा बराबर कोण बनाती है, इस बात को ध्यान रखिए। एक त्रिभुज में जैसे मानो आपका ये ट्रायंगल हो गया, और इस ट्रायंगल में क्या है कि आपको दो पार्ट मान लो दे दिया, मैंने कहा ये इसके बराबर है। अगर ये 10 डिग्री का कोण बना रही है तो ये वाली भी रेखा यहाँ पर कितने का कोण बनाएगी, 10 का कोण बनाएगी। ये बात तय कर लीजिए आप, ठीक है, कितने का कोण बनाएगी, 10 का बनाएगी, ये बात फिक्स है। तो यहाँ पर सवाल में बोला गया है ये वाली जो रेखा है इसके बराबर है। अब यहाँ पर भी आप सोचेंगे तो पूरे त्रिभुज का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 180 होगा। यानी अगर ये हमारा थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो सवाल में थीटा जमा थीटा, क्यों, ये वाली इसके बराबर, तो ये थीटा तो ये थीटा, तो सवाल में 2 थीटा और जमा 54 जो है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 में से आप इसको घटा दो तो 126 आएगा, और थीटा का मान जो है 63 डिग्री आएगा यहाँ से। यानी यहाँ पर जो थीटा का मान कितना है, 63 डिग्री आएगा अभी हाल फिलहाल। लेकिन क्या हमें थीटा के मान की आवश्यकता है, आप बताइए, थीटा के मान की आवश्यकता है। हमसे सवाल में किसका मान पूछा गया है, एस टी और यू का मान पूछा गया, और अभी ये दोनों भी बराबर दिए गए हैं। तो अभी ये दोनों भी बराबर हैं, कोई बात नहीं। इस वाले त्रिभुज में भी आ जाइए आप। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तो बोलेंगे सर 180 होता है। अगर ये 90 है तो बाकी दोनों का भी जोड़ जो होगा वो 90 होगा। यानी ये वाला कोण भी 45 होगा और ये वाला कोण भी 45 होगा। अब आप इस वाली रेखा पर आ जाओ। सीधी रेखा पर कोण कितने का बनता है, सीधी रेखा पर कोण कितने का बनता है, तो बोलेंगे सर सीधी रेखा पर जो भी कोण बनता है वो 180 का कोण होता है। ये पूरा कोण 180 का होगा। यहाँ वाला कोण 45 है। ये थीटा का मान जो है ये 63 है हमारा यहाँ पे। तो 63 और 45 कितने हो गए, 60 और 400 108। 108 जो है 180 में से घटा दो तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो 180 में से जब आप 108 को घटाएंगे तो बोलेंगे सर एस टी यू का मान जो है वो कितना आएगा, 72 आएगा। तो यहाँ पर एस टी यू का मान कितना होगा, 72 होगा। एकदम बढ़िया तरीके से देखो, ये 36 दिया गया था तो ये 54 आ गया। अब ये 54 आ गया तो ये 63 और ये 63 हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों भुजाएं जो है वो बराबर हैं। उसी तरीके से ये 90 था तो ये दोनों के दोनों आ गए 45 और 45। ये 45 है और ये 63 है, तो बीच वाला कोण आ गया कितना, 102 डिग्री, सॉरी 72 डिग्री। क्लियर है, आसान सवाल है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, सवाल में आपसे बोला गया है दिए गए फिगर में आर क्यू जेड का जो मान है, यहाँ पर आर क्यू और जेड का जो मान है, ठीक है, आर कहाँ पर है यहाँ फोटो में, तो आर हमारा ये हो गया, क्यू हमारा ये हो गया, जेड हो गया। आर क्यू जेड का मान दिया गया है 2 गुना किसके, तो क्यू आर एस के। सवाल में क्यू आर एस का मान है कहीं पे, हाँ, तो क्यू आर एस का मान है यहाँ पर ये। अगर ये थीटा है तो यहाँ पर इसको बोला गया है कि ये 2 थीटा है, ठीक है। और बोला गया है पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है, ऊपर वाली रेखा नीचे वाली रेखा के समानांतर है। हमसे आर क्यू जेड का मान बोला गया है कि बताओ आर क्यू जेड का मान कितना होगा, यानी थीटा का 2 गुना कितना होगा। कोई भी सवाल आपको जब बनाना है ना, तो आप उसके हर तरह के जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल मेथड हो सकते हैं, आप हर तरीके से सोचिए। ये नहीं आंसर आ गया तो आपको रुक जाना है, बैठ जाना है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आंसर आने के बाद रुकना नहीं होता है कभी, इस बात को ध्यान दो। जो रुक गया वो रुक ही गया, यूँ समझ लो
क्यों रुकना है आपको ये बताओ। आप उसके 2-3 मेथड सोचो, हो सकता है पेपर में आपसे एक मेथड में ना बने। अब एक मेथड में ना बने तो बैठे थोड़ी रहोगे वहां पे बैठ के, बोलो। पेपर में अगर एक मेथड से नहीं बनेगा तो बैठे तो नहीं रहोगे वहां पे, तो बैठे नहीं रहोगे तो क्या करोगे, 2-3 मेथड पहले से सोच के रखो, ताकि अगर एक मेथड से सवाल नहीं बना तो दूसरा आपके लिए तैयार है। लेकिन जिसने प्रैक्टिस की ही नहीं है 2-3 अलग अलग मेथड पे, वो सवाल क्या बनाएगा। उसको तो रटा हुआ है एक ही मेथड कि हाँ इसमें ये लगा लेते हैं, इसमें ये लगा लेते हैं। बहुत बच्चों को मैंने पर्सनली देखा है लाइंस एंड एंगल्स को रटते हुए, ठीक है, रटते हुए भाई देखा है। तो रटने से कोई भला नहीं होता है, रटने से कोई भी भला नहीं होता है। यहाँ पर सवाल में बोला गया है अगर ये थीटा है तो इसका ये 2 थीटा दिया गया है, यही सवाल में बोला गया है। इससे ज्यादा और कोई बात नहीं की गई है कि आर क्यू जेड जो होगा वो दोगुना होगा क्यू आर और एस के। 120 और 80 दिया गया और समानांतर दिया गया है। अब मुझे खुद एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे यहाँ आप सोचो कि सवाल को कैसे परफॉर्म करो, कैसे आगे बढ़ोगे सवाल में आप कैसे आगे बढ़ेंगे। कोई आपके पास अप्रोच दिख रहा है सवाल को आगे बढ़ाने का, किस किस रेखाओं को समानांतर दिया गया है, तो पी क्यू और एस टी को समानांतर दिया गया है, पी क्यू और एस टी को समानांतर दिया गया है। बहुत ही सरल तरीके से आप बढ़ सकते हैं। अगर आप देखिए तो ये वाली रेखा इस वाले के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो आपने पढ़ा था अच्छे से त्रियक रेखा कि ये 2 रेखाएं समानांतर होती हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कि ये वाली रेखा अगर 80 की है तो इधर वाली रेखा भी कितनी होगी, 80 की, ऑल्टरनेट एंगल की, अतिरिक्त कोणों के कारण ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये वाला कोण 80 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे खुद बताओ अगर ये कोण 80 डिग्री है तो एक सीधी रेखा पर कोण कितने की बनती है, 180 की, यानी बीच वाला कोण कितना होगा, तो बीच वाला कोण हमारा 100 डिग्री होगा। अब ये बीच वाला कोण यहाँ ये वाला कोण 100 डिग्री आ गया। ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है कि नहीं है बताओ। और ये त्रिभुज का ये बाह्य कोण है, बाहरी कोण है। तो बाहर वाला जो कोण होता है वो बराबर होता है अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के। यानी 100 में कितना जोड़ोगे कि 120 आएगा, तो बोलोगे सर 100 में 20 जोड़ने पर आएगा। तो थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान यहाँ पर 20 डिग्री आ गया। सवाल में हमसे 2 थीटा का मान पूछा है, तो 20 का दोगुना, ये 20 है अगर, तो 20 का दोगुना कितना होगा, तो 40 हमें टिक करना है। ऑप्शन में 20 भी है, ऑप्शन में 40 भी है, ऑप्शन में 60 भी है, गलती नहीं करना। 20 का दोगुना पूछा है, 20 का दोगुना उत्तर देंगे। ठीक है, फिर से समझिए, अगर ये हमारा 80 है तो ये भी हमारा 80 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा 80 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो ये 80 है और ये 120 है तो ये 60 हो गया। अब ये 60 है और ये थीटा है, तो 60 और थीटा का बाहर वाला कोण कितना है, 80 है। ये 120 है तो ये 60 और थीटा का बाहर वाला कोण 80 है, मतलब थीटा का मान 20, तो थीटा का मान 20 है तो इसका डबल कितना बताना था, 40 बताना था। 40 हमारा उत्तर होता। तरीके हमारे किसी भी तरीके के हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब जैसे ये सवाल में देखिए, बढ़िया सवाल हो गया। सवाल में बोला गया है कि आपका जो PQ है वो आपका AB का पैरेलल है, और आपका जो AB है सवाल में वो AB RS के पैरेलल है, यानी ये तीनों रेखाएं जो हैं परस्पर आपस में क्या हैं, समानांतर हैं। साथ में RC जो है वो आपको EF के पैरेलल है, ये वाली रेखा इधर वाली रेखा के पैरेलल हो गई है। अगर हमसे CRS का मान 50 दिया, STA का मान पूछा है, CRS का मान हमसे ये दिया गया है 50 डिग्री, और हमसे किसका पूछा है, तो STA का मान पूछा है। STA का मान, ये वाला मान कितना होगा बता दीजिए। सोचिए, थोड़ा दिमाग में दौड़ाइए कि आप कैसे बनाएंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है, एकदम 2-2 लाइनों को पैरेलल देकर बनाया गया है। 2-2 लाइनों को पैरेलल दे दिया गया और आपको सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। आपके शीट में तो है, शीट में देखिए सवाल को और बताइए कैसे बनाएंगे। मान लीजिए मुझे नहीं आता है बनाने, क्या आप खुद से बना लेंगे? आपके लिए होमवर्क दे देंगे, खुद से बना लेंगे तो बताइए, नहीं तो बताना पड़ेगा तो भी बताइए। एक का मान 50 दिया गया है आपको सवाल में। ठीक है, बिल्कुल। सवाल में देखेंगे तो किसका मान दिया गया है, CRS का मान दिया गया है, और किसका पूछा है, STA का पूछा है। बताइए, आपको इसका मान 50 दिया गया है सवाल में और आपको इसका मान पूछा है, बता पाएंगे? 130। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर 130 आएगा,
अब देखते हैं कितना आएगा। चलो मान लो कि ये वाला कोण अगर आपका 50 है, तो जैसा कि मैंने कहा ये दोनों रेखा आपस में समानांतर हैं और ये भी रेखा आपस में समानांतर हैं। तो जनाब अगर ये हमारा 50 है तो खुद बताओ ये भी कितना होगा, 50 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये वाली रेखा जो है इस वाली रेखा के क्या है, समानांतर है। समानांतर है तो ये अंदर वाले दोनों कोनों का जोड़ कितना होगा, 180। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 130। क्यों होगा भैया, को इंटीरियर एंगल के कारण। अंदर के दोनों कोनों जो जोड़ होता है वो कितना होता है, अंदर का दोनों कोनों का जोड़ 180 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, एसटीए का मान 130। कोई सवाल टफ नहीं होता, सवाल बहुत आसान होते हैं, वो हमारे ऊपर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल एडजेसेंट एंगल से भी बना सकते हैं, कोई फर्क की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 35। दिए गए फोटो में AC जो है वो CD के बराबर है। आपको सवाल में AC दिया जा रहा है, ये AC जो है ये किसके बराबर है, तो ये AC CD के बराबर है, हमारे बोला गया है AC एंड CD आर बराबर है। इसे समझ लो। BCT का मान हमसे पूछा गया है, BCT का मान कितना होगा, BCT का मान पूछा गया, बताओ। ठीक है, BCD का मान हमसे पूछा गया है कि BCD का मान कितना होगा, बता पाएंगे? चलो तो अब BCD का मान देखते हैं सवाल में। बनाइए बढ़िया से, बहुत ही शानदार सवाल हो गया। फोटो जो है आपके सामने एकदम बना दिया जा रहा है, बनाओ। सवाल में एक ही बातें बोली गई हैं कि आपको ये दो कोण बराबर हैं, कैसे बनाएंगे आप? दिवाली में चलो सवाल में किसको किसको बराबर देने को बोला गया है, तो सवाल में जो है आपको AC बराबर CD बोला गया है। सवाल में AC और CD जो है ये क्या है, बराबर हैं, ये दोनों बराबर होने की बात है। जैसा कि आपको पता है कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके द्वारा बनाया गया कोण भी बराबर होता है। अगर हमारा ये वाला कोण 20 है तो ये भी कोण कितना होगा, ये भी कोण हमारा 20 होगा। इसमें कोई शक की बात है, बताओ? कोई शक है यहाँ पर कि नहीं सर ये बराबर नहीं होगा? ये वाला भी कोण कितना होगा जनाब, तो ये वाला कोण भी जो होगा ये 20 डिग्री होगा। अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। कोई समस्या यहाँ पे? चलिए बहुत शानदार। हमें किसका मान बताना है, BCT का मान हमें बताना है। क्या इसके अलावा सवाल में कुछ और कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन किया जा सकता है? सोचो, कुछ कंस्ट्रक्शन करके बनाया जाएगा, बोलो। अगर मानो मैं इस लाइन को यहाँ पर मिलाता हूँ, यही रेखा को यहाँ लेके आता हूँ और इस रेखा को मैं यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे एक बात पता है यहाँ पर कि अगर ये 20 है और ये यहाँ पर 20 है तो ये वाली कोण कितनी हो गई, तो ये वाली कोण मेरी 40 डिग्री की हो गई। ठीक, ये वाली कोण मेरी कितनी की हो गई, 40 की हो गई। और अगर ये 40 और ये 25 है तो ये वाली कोण कितनी की हो गई, 65 की कोण हो गई। ठीक है, उसके बाद सवाल में और कुछ दिया गया है यहाँ पर, बताओ। ऊपर का जितना भी कोण होगा ये 35 प्लस C के बराबर होगा। ठीक है, अब ये वाला कोण अगर मेरा 65 है तो हो सकता है कि ये देखो क्रॉस लगने के कारण ये भी कोण हमारा कितने का आ जाए, 65 का आ जाए। ठीक, अब ये वाला जो C है अगर हम मान लीजिए इसको x मानते हैं तो ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा, x के कारण हो जाएगा। क्यों भैया, वर्टिकली अपोजिट के कारण। एक सीधे जगह पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, तो सीधे जगह पर जो कोण बनता है वो हमारा 360 का बनता है। तो हम यहाँ पर 360 का वैल्यू लगा देंगे। हम बोलेंगे देखो 65 और 65 हो गए 130, 130 और 40 170, 170 और 35 हो गए 205, 205 में कितना जोड़ोगे कि हमारा जो है 360 हो जाए, तो बोलोगे 155। और 155 का क्या करना है, आधा बताना है, तो 155 का आधा कितना होगा, सवाल में BCT का मान जो है वो कितना आएगा, आधा। थोड़ा सा सवाल है, हाँ यहाँ पर x नहीं होगा बराबर यार, x कैसे हो सकता है बराबर, ये रेखा कुछ और है, वो रेखा कुछ और है। आप 20 और 20 का कंसेप्ट लगा के बना सकते हैं। हाँ आप ये कर सकते हैं, आपको एरो कंसेप्ट पढ़ाया है, सवाल को और आसान कर लो। एक काम करो, ये वाला 20 है तो ये वाला 20 है, आपको ये एरो बनता दिख रहा है, बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत शानदार, कीप इट अप। आप लोगों ने देखो एरो कंसेप्ट लगा सकते हो कि अंदर वाले तीनों कोनों के जोड़ का बराबर जो होगा वो बाहर वाला होगा। अगर ये 40 है, ये 20 है और यहाँ पर ये 25 और 20 है, तो ये जो बाहर मान लो ये पूरा का पूरा बाहर अगर हम थीटा मानते हैं, तो ये जो मान लो यहाँ पर बाहर में आप ऐसा भी कह सकते हो एंगल BCT प्लस 35। आप ऐसा कह सकते हो कि एंगल BCT और प्लस एंगल जो 35 है वो बराबर होगा कितना के, 40, 25, 20 और 20 के। देखेंगे
40 आ जाएगा, फिर आपका 25 आ जाएगा, फिर आपका 20 आ जाएगा और फर्क कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। किस कंसेप्ट से आया, तो एरो कंसेप्ट से आया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई ये मेरा एरो कंसेप्ट का सवाल हो गया। एरो मुझे दिखेगा और हम सवाल में क्या लगा देंगे, तो एरो मेथड यहाँ पर लगा देंगे, एकदम सिंपल बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो 40 और 40, 80 80 20 100 105, 105 में से 35 गया तो सीधा बीसीटी का मान कितना आ जाएगा, बीसीटी का मान सीधा 70 डिग्री आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सवाल में। सवाल में कुछ है ही नहीं, एरो कंसेप्ट लगाना है। अगर ये 40 है, ये 20 है, तो ये भी आपका 20 आ गया। ये तीनों कोणों का जोड़ जो होगा बराबर होगा इसके, तो यहाँ पर कितना का कोण आ जाएगा, 70 का आ जाएगा। एरो कंसेप्ट आपको बताया था, एरो कंसेप्ट लगा दीजिए। देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एरो कंसेप्ट जो है आपको एरो बनाकर ही दिया जाए, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए आ जाइए अगले वाले क्वेश्चन को देखिए एक बार। 36 नंबर सवाल को देखिए, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। 36 नंबर सवाल को देखिए। सवाल में क्या बोला गया है, दिए गए फोटो में एक का मान 25 है, 35 है, 80 है। आपसे बोला गया है ABC का मान बताओ, यानी पहले ABC का मान, ये पूरा का मान हमें बताना है। फिर उसके बाद EAD का मान बताओ, EAD का मान हमें ये पूरा का मान बताना है। फिर हमें ADE का मान बताना है, ADE का मान ये पूरा। और तीनों को जोड़ के हमें जो है किस में वैल्यू देनी है, डिग्री में देनी है। बताया जा सकता है, बताओ यहाँ पे सवाल में ना समानांतर दिया गया है ना कुछ, वर्टिकली का कंसेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये 80 है तो ये भी हमारा 80 होगा, 80 20 105, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 75 है, ये 35 है, तो हमारा हो गया 110। 110 में कितना जोड़ेंगे, 70, यानी 25 है तो ये हो जाएगा 45। फिर ये 45 और 25 है तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो सवाल को। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सवाल को निकालना, सवालों में मान निकालना कोई दिक्कत की बात नहीं है। EAD का भी मान आपका निकल जाएगा। बताइए, देखो अब ये सवाल को सेकंडों में किया जा सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ पर सबकी वैल्यू निकालनी है। महामूर्ख होते हैं वो लोग जो सबकी वैल्यू निकालते हैं। ये सवाल 1 सेकंड का है, अगर आप चाहोगे तो 1 सेकंड में आप इस सवाल को बना सकते हो। यकीन मानो 1 सेकंड काफी है इस सवाल को बनाने के लिए, सिर्फ 1 सेकंड और कुछ नहीं। इतना आसान सवाल मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा है। सोचो ये इतना सवाल आसान सवाल है, 3 अलग अलग कोण निकलवाना है और तीनों का जो जोड़ करना है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल 1 सेकंड में बनेगा। तो सोचो मैं किस आधार पे कह रहा हूँ। ठीक है, सोचो मैं किस आधार पे कह रहा हूँ। सवाल में हमसे किसका मान बोला है, तो सवाल में हमसे बोला है ABC EAD ADE। ठीक है, हमसे किसका बोला है, ABC पता करो। फिर जो है हमसे EAD का मान पूछा है, EAD पता करेंगे हम यहाँ पर। और फिर जो है हमें ADE का मान पूछा है। अब बताओ, अगर नज़रें तेज हो ना, एकदम चीता वाली नज़र हो और तेजी में देखते होगे, कोई एरो कंसेप्ट यहाँ मत लगाओ, खुद सोचो कि ट्रायंगल ABD में देखो, ABD में ट्रायंगल ABE वाला जो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में जो यहाँ बाहर वाला कोण है ये बराबर होता है किसके, अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के। यानी ये 80 जो है ये 45 और 35 के जोड़ के बराबर होगा। 80 में से 35 घटा दो तो ये वाला कोण 45 आ गया। आ गया ना जनाब, बहुत अच्छे। अब उसी तरीके से देखो, ये वाला कोण अगर 110 है, सॉरी 80 है, तो बाहर वाला कोण कितने का होगा, 100 का होगा। क्यों 100 का होगा बताओ, इसलिए क्योंकि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनती है वो 180 की बनती है। और ये जो 100 डिग्री आएगा, ये 100 डिग्री किसका मान होगा, इस वाले का और इस वाले के दोनों के जोड़ का मान यहाँ पर 100 है कि नहीं है, है कि नहीं है। अब सवाल में ABC का मान देखो, तो A B और C का मान, ABC का मान, ये ABC का मान कितना हो गया, तो ABC का मान 70 आ गया। EAD और ADE, EAD और AD का मान यहाँ कितना है, 100 है। सीधा आंसर में आ जाएगा 170। अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। कैसे किया फिर से समझ लो, एकदम बच्चा वाला सवाल था। ये 80 है तो ये हमारा 100 डिग्री हो गया, यानी इन दोनों कोणों का जोड़, इन दोनों कोणों का जोड़ हमारा 100 डिग्री आ चुका है। उसके बाद अगर ये 80 डिग्री है, ये 35 है, तो ये हमारा 45 हो जाएगा। क्यों, एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। 70 में 100 जोड़ेंगे, 170 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। प्रॉपर्टी बस एक ही लगा है कि बाह्य कोण जो होता है बराबर होता है अंदर के दोनों ट्रायंगल के कोण के, त्रिभुज के दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक, चलिए
अब ये सवाल में देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये सवाल जितना भयंकर है उतना शॉर्ट इसका ट्रिक है, उतना बेहतरीन इसका ट्रिक है। दिया गया फोटो में आपको बोला है जो ये पी क्यू है ये बराबर है किसके, क्यू यू के बराबर है। देखो सवाल में पी क्यू जो है ये क्यू टी के बराबर है, क्यू टी जो है हमारा यूएस के बराबर है। मतलब ये आपस में देखो कैसे कैसे बराबर दिया गया है। पी क्यू ये वाली लाइन पी क्यू को पकड़ो, फिर क्यू यू को बोला गया है। क्यू यू कहाँ से ले सकते हैं यार, उल्टा सीधा टाइप कर दिया है क्या टाइपिस्ट। बताओ यूएस बोला गया है तो यूएस ले लोगे, एस बी बोला गया है एस बी कहाँ से लोगे, एस बी ले लोगे। ठीक है, वी आर बोला गया है तो वी आर को देखो जरा, वी आर कहाँ से ले लोगे, वी आर भी ले लोगे। बहुत शानदार, सारा गुलगोबर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, वी आर बोला है वी आर ले लेंगे, आर टी बोला है आर टी ले लेंगे, टीपी बोला है टीपी ले लेंगे। क्या मजाक है यार। इस सवाल का करेक्ट फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना टाइपिंग का इशू है, थोड़ा सा टाइपिंग का इशू है सवाल में। बाकी ये सवाल है ये भी 1 सेकंड का। ये अप्रोच अगर आप जान गए तो बड़े से बड़े सवालों को आप सेकंडों में बना देंगे। ठीक है, 1 सेकंड का सवाल है बस, और कुछ है नहीं इस सवाल में। सवाल में पूरा आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाया गया है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार कल चेक करवा लूंगा। ठीक है, बाकी एकदम सिंपल है क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका आंसर सीधा 180/7 हो जाएगा। जितनी साइडें दी गई होती है उतना भाग कर देते हैं। अगर आपका इसका सिंपल शॉर्ट ट्रिक पूछोगे मुझसे तो देखो यहाँ पर एक त्रिभुज का कोण कितना होता है, बोलोगे सर 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का जोड़। और ऐसे सवाल में जितने ये साइड दिए गए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो इसको आप 7 से भाग कर दो। 180/7 जो होगा वो करेक्ट आंसर। 7 एकम 7 दूनी 14, ठीक है, 40 आएगा, 7 पचे इतना, यानी 25 सही 2/7 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 7 यहाँ पर, सॉरी 25 सही 5/7, 25 सही 5/7। अब बोलोगे सर ये कैसे आया है, तो आपको सिंपल भाषा में बताएं, इस सवाल में थोड़ा सा गलती है। जो मेन सवाल होता है वो क्या होता है, मेन सवाल में आपको दिया जाता है कि आपका ये मान लो ट्रायंगल है। ठीक है, आपका ये ट्रायंगल है और मैं इस ट्रायंगल की फोटो अगर कायदे से बना दूं तो सवाल में आपको दिया जाता है वो भी देख लो। सवाल में जो है एक बढ़िया सा ट्रायंगल आपको ऐसा बना के दे दिया जाएगा। ये पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें पर्टिकुलरली आप मेरा शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। इसमें सिंपल एक बातें बोली जाएंगी कि ये आपका एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है और दूसरा जो है आपका ऐसा बना हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका जिगजैग बन गया एकदम। अब ये जिगजैग बन गया ना तो सवाल में आपको टोटल कितनी लाइनें दी जाएंगी, 7 लाइनें दी जाएंगी, 8 लाइनें, जितनी भी लाइनें बोल सकता है। जैसे मान लो आपको ये बोलेगा, ठीक है, यहाँ पर किस किस को बोल सकता है, तो देखो कितनी लाइनों का इस्तेमाल है, 1 2 3 4। ठीक है, कितनी लाइनें हो गई यहाँ पर, 4 लाइनें हो गई यहाँ पर। और इसके अलावा भी कोई लाइन है पूरा, देखो तो 4 लाइनें हैं यहाँ पर और कितनी लाइनें हैं, देखो टोटल 1 2 3 4। लेकिन इसको बांटना भी पड़ेगा मेरे भाई, 1 2 3 4। ठीक है, अगली लाइन यहाँ पर एक 5 होगी, एक यहाँ 6 होगी और पीछे वाली 7 होगी। इस तरीके से इनको बराबर दिया जाता है। इसका जो करेक्ट क्वेश्चन है कल मैं टाइप करवा दूंगा आप लोगों के लिए। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जितनी लाइनें यहाँ जितना बार इक्वल दिया गया होता है उतना 180 को भाग कर देते हैं। तो यहाँ से कल हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे और दिवाली की इसकी करेक्ट स्टेटमेंट मैं करवा दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। ठीक है, हाँ इसका करेक्ट स्टेटमेंट मैं करवा दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, 25 सही 5/7 होगा, क्या होगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के आधार पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कल स्पेशली मैं यहाँ शीट में देखकर कि हाँ इसमें करेक्शन क्या करवाया जा सकता है और क्या नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 37 से कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, कोई परेशानी की बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल से क्लास को और आगे बढ़ाएंगे और दिवाली की कितने दिनों की छुट्टी होगी कितने दिनों की नहीं वो हम सब कल बता देंगे आपको। ठीक है।
कल जो है आप लोग को पूरा प्रॉपर तरीके से बता दिया जाएगा कि दिवाली में कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी और कितने दिनों की नहीं मिलेगी। इसके अलावा किसी और का कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो। अभी कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। कल जो है लाइन्स एंड एंगल्स कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ पाएँ। 50 तक सवाल हैं, ठीक है। टोटल जो है 13-14 सवाल ही रहते हैं, तो कल लाइन्स एंड एंगल्स ख़त्म हो जाएगा 5 क्लासेस में। बिल्कुल। हाँ, क्लास नोट्स डेली डलवा दीजिए भाई। डेली पॉसिबल नहीं है क्लास नोट्स डलवाना, 50-50 क्लास नोट्स हो जाएंगे, उतना पॉसिबल नहीं है। चलो भाई, कल संडे है, ठीक है, कल संडे है तो कल छुट्टी रहेगी, परसों क्लास कर लेंगे, क्या दिक्कत है। वो तो आपको दिख ही जाता है, अपकमिंग सेक्शन में दिख जाता है, ठीक है। चलो बढ़िया है, खुश रहो, मस्त रहो, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।